आदाब दोस्तों। कल राज्य परिषद के सचिव रंगाराव जी का एक आदेश आया है। उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वीडियो बना के बता दूं कि क्या आदेश है उनका और उससे क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा, और अगर ये ना करके ये करते तो क्या फ़ायदा होता सरकार को। मेरी आदत है, मैं सरकार को हमेशा ईमेल किया करता हूँ अपनी राय देने के लिए, और कभी जब जाता भी हूँ लखनऊ तो लोक भवन में जाके मिलता भी हूँ लोगों से। रंगाराव जी का फैसला था, उन्होंने सारे कमिश्नर और जिला अधिकारियों को ये कहा है कि पूरे प्रदेश में 422 तहसीलदारों के पद रिक्त हैं, तो उनकी जगह पे नायब तहसीलदारों को प्रभार दिया जा सकता है। ये इसलिए किया जा रहा है कि 1,17,00,000 मुकदमे राजस्व विभाग में लंबित हैं, तो इनको पद देने के बाद वो मुकदमों में तीव्र गति से निपटारा होगा, जो भी है उनकी मंशा है। मुझे इसमें आपत्ति क्या है? दो आपत्तियां हैं। एक तो नायब तहसीलदार को तहसीलदार का पद देने की आपत्ति है। दूसरे 422 पद रिक्त है ना, तो उसको भर लो, भरने पे किसी ने रोक तो लगाई नहीं है। हमारी स्वतंत्रता है, हम जो पद हमारे यहाँ सृजित है उसको हम भर सकते हैं। तो तहसीलदार का पद अगर रिक्त है और 422 पद है तो सरकार को उसकी वैकेंसी निकाल के एग्जाम लेके कर देना चाहिए। उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि 422 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम देने को पा जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, तो 422 परिवार फ्री हो जाएंगे कि उनकी रोजी रोटी लग गई है। और नए बच्चे रहेंगे, उनमें एक फुर्ती भी रहेगी और वो काम करना भी चाहेंगे और वो निपटारा कर सकते हैं अच्छे से। एग्ज़ाम दे के आएंगे तो जाहिर है वो उसके योग्य होंगे। नायब तहसीलदार को उस पद पे भेजना ये मेरे हिसाब से अच्छा इसलिए नहीं कि वो उस पद के लायक होते तो सिलेक्शन हुआ होता। इसमें से तो आधे प्रमोशन होके आए होंगे, यानी नायब तहसीलदार से भी एक पद नीचे के होंगे। अब नायब तहसीलदार के एक पद ऊपर का काम देखेंगे तो कैसे कर पाएंगे। इसकी मिसाल मैं दे दूं, जैसे कोई सेना है, उसके पास घोड़ों की कमी हो गई, तो क्या मतलब वो गधों की भर्ती कर लेगा कि कुछ सैनिक गधों पे बैठ के जाएं हमला करने। देखने में तो गधा और घोड़ा की शक्ल एक ही होती है भाई, उसकी हाइट थोड़ा कम होती गधे की, रहता तो घोड़े की तरह ही है, लेकिन वो सवारी के काम नहीं आता, वो सामान ढोने के काम आता है। अब नायब घोड़ा उसको कह लीजिए, जैसे घोड़ा बड़ा होता है और गधा छोटा, तो उसको नायब घोड़ा कह के और कह दीजिए जंग में शामिल करा लीजिए। उस पर जो सैनिक बैठेगा तो उसको चला नहीं पाएगा, क्योंकि घोड़े को दौड़ना आता है, उसको डायरेक्शन देने पे वो घूमता है, रुकता है, स्पीड बढ़ाता है, कम करता है। गधे के पास ये सब नॉलेज नहीं रहता। ये एक तो दौड़ेगा नहीं, अगर आपने इसको मारा पीटा तो ये दौड़ेगा, लेकिन किस तरफ दौड़ेगा ये नहीं बता सकते। आगे की तरफ दौड़ेगा, पीछे की तरफ दौड़ेगा, दाएं घूम जाएगा, बाएं घूम जाएगा, तेज जाएगा कि धीरे धीरे जाएगा। तो अगर गधे को सेना में शामिल करके और अपने फौजियों को उसके सहारे लगा दिया जीतने के लिए, तो वो तो नाश कर देंगे, आगे पीछे पता नहीं कहाँ दौड़ जाएंगे। यही होगा नायब तहसीलदारों से, जो सरकार ने कहा है कि तहसीलदार का प्रभार देके मुकदमा फाइनल कराएंगे, वो एक नहीं कर पाएंगे और सब रच देंगे। जितने वो वैसे भी राजस्व के मुकदमे जितने तहसील स्तर पर फाइनल होते हैं वो फिर आगे कमिश्नरी जाते हैं, फिर राजस्व परिषद जाते हैं, इनके तो सारे फैसले यहीं मटिया मेट हो जाएंगे। तो नायब तहसीलदारों को तहसीलदार का प्रभार देना वैसे ही है जैसे सेना को घोड़े की जगह पे गधा दे देना कि इस पे बैठ के आप हमला करो। अब अगर 422 लोगों को पद दे दिया जाता है, 422 नए सेलेक्ट हो जाते हैं बच्चे, तो आप खाली सोच के देखो 422 परिवारों पे खुशी क्या होगी। उनकी शादियां होंगी, उसमें बहुत पैसे खर्चा होंगे, बाजार चलेगा, वो लोग खुद, हर तहसीलदार जो बनेगा एक आध मोटरसाइकिल खरीदेगा, कार खरीदेगा, कोई घर बनवाएगा, घर बनवाने के लिए भी ज़मीन रजिस्ट्री कराएगा, उसमें सरकार को पैसा मिलेगा। फिर उसको बनाने में लेबर लगेंगे, मिस्त्री लगेंगे, सरिया सीमेंट ईंट लगेगी, फिर प्लम्बर लगेगा, वाटर सप्लाई का सामान लगेगा, बिजली का सामान लगेगा, पंखा लगेगा, कूलर एसी ये सब लगेगा, दरवाजा खिड़की जंगला ग्रिल ये सब। तो कितने लोगों का बिजनेस चलेगा। सिर्फ 422 लोगों को काम देने पे बाजार में कितना चलेगा। अब हमारी 24 करोड़ की जनता सब तो नहीं उससे फायदा पाएगी, लेकिन इतने लोगों से ही क्या क्या हो जाएगा। और वो तहसीलदार भी जो बनेगा वो जूते खरीदेगा, मोजे खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा। आज वो 422 लोग जो अगर एग्जाम हो सेलेक्ट हों, अभी तो अभ्यर्थी हैं या वो पढ़ रहे हैं, वो कलम भी नहीं खरीद पाते हैं। कलम भी खरीदते 3 रुपए खरीदते, तहसीलदार होने पर ना वही तहसीलदार 500 रुपये कलम खरीदेगा, यानी बाजार चल जाएगा अगर हम उसको भर्ती कर लें।
तो ऐसा नहीं है कि भर्ती करने से कोई नुकसान है। सरकार की पता नहीं क्या सोच है कि भर्ती करने से वेतन बहुत जाता है और फिर उनको हमें गाड़ी देनी पड़ती है, देनी पड़ती नहीं, वो वेतन जो देते हैं वो काम लेके देते हैं। ऐसा थोड़ी ना सरकार फ्री में किसी को वेतन दे देती है। और उस वेतन से वो लोग बाजार में आते हैं, सामान खरीदते बेचते हैं, तो वो तो हमको जीएसटी के थ्रू से वो आपसे मिल जाता है। एक अधिकारी को वेतन कितना मिलता है? किसी को अगर 12 लाख 15 लाख रुपया मिल गया वेतन साल का, उसमें आप टैक्स काट लेते हैं 20 से 30%। बचे हुए से वो तेल खरीदता है, बाजार जाता है, कोई भी सामान खरीदता है तो उस पर आप जीएसटी ले लेते हैं, कार खरीदता है जीएसटी ले लेते हैं। तो जाता कहाँ है पैसा? वो तो सब घूम के सरकार के पास ही आता है। तो ये जो कहा जाता ना कि हम देंगे तो सरकार पे बोझ पड़ेगा, बोझ नहीं पड़ेगा, उससे बाजार चलते हैं, सरकार को उससे बहुत पैसा मिलता है। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि तो तहसीलदार की जगह नायब तहसीलदार को देना ठीक नहीं है। मेरी सलाह है कि सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए कि इनका वांड निकाल दे और एग्ज़ाम लेके नए बच्चों को ट्रेनिंग देके तहसीलदार का पद भर ले, और उसमें नायब तहसीलदार जो हैं वो लोग भी एग्ज़ाम दे लें, कानून को लेखपाल भी दे लें। उसके बाद अगर वो योग्य हैं तो आ जाएंगे, फिर ये लोग अपना काम करना चालू करें। जनता को ये लाभ मिलेगा कि उसके मुकदमे योग्य लोग फाइनल करना शुरू कर देंगे और कुछ कम तारीखें पड़ेंगी और जल्दी जल्दी निपटारा हो जाएगा। और फिर वो लोग जब बाजार में आएंगे तो जनता ही दुकानदार होती है, उनका काम धंधा भी चलेगा। सरकार का फायदा ये होगा कि जितना उसको वेतन देंगे 50-60% तो उसे जीएसटी वगैरह इनकम टैक्स वगैरह करके सब ले ही लेंगे, बाकी 40% वो जनता में जाके खरीदे बेचेगा। तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और ये नायब तहसीलदारों को प्रभार देने के बजाय नई भर्ती करें और उनसे काम लें। सरकार को बड़ा दिल करके सोचना पड़ेगा। ये ऐसे काम नहीं चलेगा कि नियुक्ति ना करके पैसा बचा ले, पैसा बचा ले। सरकार का काम पैसा बचाना नहीं है, सरकार का काम पैसा खर्चा करना है। सरकार के पास पैसा जाता है खर्चा करने के लिए, अगर सरकार को खर्चा करना ना हो तो पैसा लेने की क्या ज़रूरत है? तो सरकार को पैसा खर्चा करना चाहिए और इसी और खर्चा करना चाहिए, वरना ढांचा चरमरा जाएगा। मैं इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को मेल करूंगा, क्योंकि ये फैसला राजस्व परिषद का है, उनके सचिव द्वारा आर्डर निकाला गया है। तो सरकार के संज्ञान में अगर ये बात गई तो हो सकता है इस पे निर्णय ले। बाकी देखते हैं।